जय हिंद। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि हाइपरलूप क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, पूरा डिटेल में समझते हैं। पूरा चलिए देखते हैं पूरा प्रैक्टिकल ढंग से। ठीक है, तो चलिए देखिए, हाइपरलूप को समझाने से पहले आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पहले के लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते थे। देखिए मतलब घोड़ा से करते थे, ऊंट से करते थे, गधा से करते थे, और कई खच्चर से करते थे, और कई चीज से करते होंगे ये ट्रांसपोर्टेशन। और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या हो गया, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। अभी के तौर पर सबसे ज्यादा स्पीड देने वाला, सबसे जल्दी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हवाई जहाज। हवाई जहाज को लोग ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन मानते हैं, स्पीड है इसका। और उससे भी ज्यादा यह हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट आएगा, देखिएगा आप। ठीक है, किसी भी गाड़ी को चलने के लिए क्या क्या बाधा होती है ये देखिए। पहला बाधा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो यहाँ पर देखिए, ये मोटरसाइकिल या ये साइकिल मानिए एक बात है, यहाँ पर ये चक्का पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा। ठीक है, और देखिए ये हो गया फ्रिक्शन, पहला ये होगा। ठीक है, और दूसरा एयर ड्रैग, हवा का झोंका। हवा का झोंका कहेगा तुमको आगे नहीं चलने देंगे, तो ये क्या हुआ, बाधा हुआ। किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गाड़ी और के लिए बाधा हुआ। मतलब जैसे कि आटा का बोरी अगर नीचे में धरा रहता है तो घिंचाता नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कोई पौधा है, मान लीजिए कोई पौधे है। ठीक है, तो ये पर ये पूरा झुकल है, देखिए ये झुका हुआ, क्यों, ये हवा का झोंका लग रहा है, हवा का लग रहा है। और ज्यादा तरीक होगा तो बस टूटे जाएगा, ऐसे लग रहा है, क्यों, हवा का झोंका लग रहा है। बस यही दोनों है ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी गाड़ी को बाधा। बस एलन मस्क मतलब आपको बताएंगे धीरे धीरे, ये दोनों को हटा दिया हाइपरलूप, यही दोनों को हटाने की बात की है, यही दोनों को। आप जानते होंगे कि मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैग्नेट, दो मैग्नेट है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वही अगर नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर दूर भेजाएगा। इसी को कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, और साउथ रहेगा, या साउथ ये भी रिपेल करेगा, दूर दूर भेजाएगा। इसी को आप देखिए, हाइपरलूप आपको बता देते हैं पहले क्यों कहा गया है। हाइपरलूप कहने का अर्थ है कि ये लूप में रहेगा, एक लूप में जाएगा, एक ट्यूब में जाएगा, एक नली में जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जो ट्यूब है इसी तरह वो रहेगा हाइपरलूप का। ठीक है, अब बताते हैं ये मैग्नेट का क्या महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि ये नॉर्थ रहेगा, क्या होगा, रिपेल करेगा। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट बनाएगा, ये निचला भाग भी क्या कर देगा, नॉर्थ के या साउथ को बना देगा। और इसमें जो पॉट चलेगा उसका भी बाहरी दीवार क्या बना दे, नॉर्थ बना दे। उसके बाद एक दूसरे क्या धकेल देगा, और ऊपरों वाला भी नॉर्थ या साउथ बना दे। बस ये ऊपरों वाला धकेल देगा, मतलब तब क्या हो जाएगा, हवा में तैरने लगेगा। इसका ये मैग्नेट पर चलेगा, मैग्नेट पर। चलिए आप दिखाते हैं आपको। देखिए यही है हाइपरलूप। हाइपरलूप हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि एलन मस्क कह चुके हैं कि कोई भी आदमी बना सकता है, कोई भी देश बना सकता है, कोई भी कंपनी बना सकता है, कोई भी कॉपीराइट नहीं है। देखिए ये हाइपरलूप कैसे काम करता है आपको बता देते हैं। ये मैग्नेट वाले बात तो आप बता ही दिए आपको। ठीक है, कैसे तैरेगा आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कैप्सूल है जिसमें लोग बैठेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल, ये पीला वाला भाग नॉर्थ पोल है, तो ये अंदर वाला भी भाग देखिए पीला है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ जैसे ही जाएगा क्या होगा, धकेलेगा। तो ये धकेलेगा क्या मतलब हो जाएगा, मतलब हवा में हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन खत्म। अब हो गया फ्रिक्शन खत्म। अब बात आया एयर ड्रैग कैसे हटेगा, मतलब इसके साथ ये अंदर जाएगा, ये हवा भी जाएगा, तो मतलब हवा भी जाएगा, तो इसका मतलब तो हवा था ही है। ठीक है, तो हवा को कैसे हटाएगा, ये ट्यूब के अंदर, जैसे ये ऐसे ट्यूब रहेगा, ट्यूब के बगल से बहुत मोटा वैक्यूम पंप रहेगा, वैक्यूम पंप। जैसे कि ये सिरिंज है, तो बगल से पूरा हवा को निकालते चलेगा, हवा को निकाल देगा। अब देखिए
इसके इस ट्यूब के अंदर का पूरा हवा निकाल लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब हवा भी निकल गया और फ्रिक्शन भी खत्म, अब कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ बताते हैं, जिस प्रकार हवाई जहाज में रहता है ना हवा, क्योंकि वहां नहीं रहेगा तो लोग सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत हानि हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस ट्यूब में तो हवा नहीं रहेगा, लेकिन इस पॉट में, जिस पॉट में लोग बैठेगा, जिस कैप्सूल में लोग बैठेगा, इस कैप्सूल में हवा रहेगा। ठीक है, उतना पर्याप्त हवा रहेगा जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे ही फ्रिक्शन खत्म, एयर ड्रैग खत्म, अब इतना अच्छा मतलब कई सैंपल हो गया कि इसको एक हाथ से धकेलिएगा कि मतलब एकदम सोए सबर चला जाएगा। समझिए, ये हजार केजी के पॉट को एक हाथ से धकेलिएगा तो सोए सबर चला जाएगा। आप 20 केजी के गेहूं को बोरा अगर धकेलिएगा या खींचेगा तो नहीं खिंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन लग रहा है। भैया इसी पॉट को जमीन पर लेके कोई धकेलेगा तो भैया 20-30 आदमी, कई आदमी भी धकेलेगा ना तो नहीं धकेलाएगा। क्यों भैया? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन एयर ड्रैग लग रहा है, इसी दोनों को खत्म कर दिया है। इसीलिए अब बात रहा कि ये दोनों तो हट, फ्रिक्शन और एयर ड्रैग तो हट गया, अब इसको आगे कैसे धकेलेगा? वैसा आदमी तो हरदम नहीं बैठा रहेगा, तो इसमें यहाँ पर एक मतलब ट्यूब में एक मोटर लगा रहेगा। उस मोटर का नाम है लीनियर मोटर। नहीं है, लीनियर मोटर क्या होता है? किसी भी चीज को लगातार आगे धकेलता है। ये पॉट है, इसको लगातार आगे धकेलते जाएगा, इसी को हम कहते हैं लीनियर मोटर। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि ये ब्रेक कैसे लगता है। ठीक है, और इसके हानि और लाभ क्या होगा। देखिए आप देखते हैं इससे क्या लाभ है क्या हानि है। देखिए पहले हम देखते हैं लाभ देखिए कि इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बारिश पड़े या आंधी हो या कुछ हो, ये ट्यूब के अंदर चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो दूसरी अच्छी बात है कि ये जीव दुर्घटना नहीं होगा, क्योंकि ये हरदम ऊंचाई में रहेगा, पोर्ट में रहेगा, तो गाय इसमें जाएगा कहाँ? बकरी जैसे रेल पर कभी बकरी कट जाता है, कभी गाय कट जाता है, तो इसमें बहुत जीव दुर्घटना होता है। ये तो ऊंचाई पर रहेगा, ये पूरा ऊंचाई पर रहेगा, तो ये जीव दुर्घटना होगा ही नहीं होगा। ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और पर्यावरण क्योंकि ये फ्रिक्शन और क्या कहते हैं वायु को ही हटा दिया गया है, तो मतलब कोई फ्यूल के तो बात ही नहीं है, कोई डीजल के नहीं गैस के, कोई ऐसा बात ही नहीं है जो पर्यावरण, जो कोई भी पर्यावरण प्रदूषण होगा ही नहीं, क्योंकि देख रहे हैं सिर्फ फ्रिक्शन को हटा दिया गया है और एयर को हटा दिया गया है, चला गया है। ठीक है, व्यवस्था मतलब मेंटेनेंस इसमें बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि देखिए किसी भी गाड़ी को मेंटेनेंस करने के लिए क्या चीज होता है? हरदम तेल खत्म होता है, फ्यूल खत्म होता है, तो उसमें हरदम देने में हवा गर्म हो जाता है। गाड़ी खरीदने वक्त तो मजा आता है, लेकिन उसमें तेल भराने में हवा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यही इसमें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बातें नहीं तेल से चलेगा, ना ही फ्यूल से चलेगा, कुछ इसको मतलब हवा हटा दिया और मतलब फ्रिक्शन हटा दिया, तो व्यवस्था बहुत आसान है, बहुत मेंटेनेंस बहुत आसान है, तो अच्छी बात है। और पांचवा अच्छी बात है कि इसका स्पीड भैया 1200 किलोमीटर होता, 1200 किलोमीटर, समझ रहे कितना? 1200 किलोमीटर, समझ रहे? जो हवाई जहाज का 600 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसका 1200 किलोमीटर, डायरेक्ट दुगुना। ठीक है, और हर एक सिक्का का दो पहलू होता है। अब इसका हानि देख लेते हैं। देखिए इसमें पहले ज्यादा पूंजी लगेगा, बहुत ज्यादा पूंजी लगेगा, मतलब एक तरह का ये टेक्नोलॉजी लाने में बहुत ज्यादा रुपया लगेगा। ठीक है, तो हर एक चीज में लगता है, हम तो बोलते हैं लगा देना चाहिए, पहले हमें बैठेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें पेड़, तो ये वहां नहीं है, इसको पेड़ काटा जाएगा। क्यों काटा जाएगा? इसको पूरा नहीं है, इसको हमेशा सीधे में ही रखा जाएगा, क्योंकि अब अगल बगल करेगा तो ये अगल बगल होगा नहीं, क्योंकि इतना स्पीड है, इतना स्पीड में अगर तनियों कहना होगा तो बहुत दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए इसको ज्यादा सीधा रखा जाना चाहिए। तो सीधा रखना चाहिए, तो इसके आगे में जितना भी पेड़ आएगा काट कर हटा दो, तो ये कोई
उतना नहीं है कि चलिए आगे से अगर पेड़ काट दिए तो अगल बगल 20-25 को पेड़ लगा दीजिए, जितना पेड़ काटे उससे ज्यादा लगा दीजिए अगल बगल में, हो गया बस। इससे कोई बड़ी उतना नहीं है। अब देखिए इसमें ये पॉट में इस ट्यूब के अंदर मतलब लो प्रेशर होता है, जिसके कारण उसके छोटा छोटा कान में दर्द या ब्रेन घूमने लगते हैं। ये तो हवाई जहाज में भी होता है कान में दर्द, ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक, इसमें ब्रेक बहुत बड़ी मुश्किल है। देखिए इतना स्पीड से चलता है 1200 किलोमीटर, समझ रहे। 3 घंटा में कहिए कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा हिंदुस्तान पार कर देगा 3 घंटा में। कहीं और कोई इमरजेंसी में इसको रोकना होगा तो जल्दी रुकवे नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी मुश्किल है, ठीक है। अब ये रुकेगा भी कैसे तो ये बताते हैं। इसमें यहाँ पर एक पंख लगा रहेगा, देखिए ये पंख यहाँ पर हम शुरू में नहीं बताए थे, अभी बता देते हैं। यहाँ पर पंख लगा रहेगा, इसके पीछे में पॉट के अंदर पंख लगा रहेगा, उसके आगे में, और पॉट के पीछे भी रहेगा पॉट। अब कहिएगा कि पंख क्या काम करता है? पंख बहुत बड़ा काम करता है। क्या ये क्या करता है, जैसे कि हवा का मतलब जैसे ब्रेक लगाना है तो ऐसे घुमाता है कि आगम का हवा लेकर पीछे में धकेलता है, तो पीछे धकेलेगा क्या हुआ, ब्रेक रुकेगा, ठीक है, रुकेगा। और या उल्टा घुमाएगा तो पीछे का हवा लेकर आगे धकेलेगा, ठीक है, पीछे का हवा लेकर आगे फेंक देगा, पीछे का हवा लेकर। तो ये साइंटिस्ट लोग बड़ा दिमाग लगा कि किस तरह से ब्रेक लगाया जाए। ब्रेक लगाएगा, जैसे ही उल्टा घुमाएगा ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इसमें अब देखिए चौथा नहीं, हाँ 5वां हानि है कि ओनली वन पॉड, मतलब कहिए कि इसमें एक ही पॉट जाएगा। इसमें कहाँ है भैया पॉट, कहाँ है? देखिए इसमें जो एक पॉट है इसमें एक ही पॉट जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रेन के साथ बॉगी जाता है, उसका बॉगी वैसे नहीं जाएगा, पूरा एक पॉट रहेगा। इसमें 20-30 आदमी का जितना इसमें व्यवस्था होगा, जितना इसमें क्षमता होगा बैठने के, उतना ही आदमी बैठेगा। और पहले एक बारी पहुंच जाएगा जहां इसको जाना है, उसके बाद पहुंच जाएगा, उसके बाद दूसरा पॉट जाएगा, उसके बाद दूसरा पॉट, मतलब एक बार में एक ही पॉट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे हम लोग को भी उसमें रख ले, उसके बाद धीरे धीरे तो हो ही जाएगा आविष्कार। इसके पीछे तो जोड़े देगा साइंटिस्ट लोग। जैसे कि पहले के जमाना में कहिए कि कोयला से ट्रेन चलता था, ठीक है, कोयला से ट्रेन चलता था। अभी तो बिजली से पूरा चलता है। पहले इतना मोबाइल आता है, अभी 5G 4G सब इवोल्यूशन हुआ। इसी तरह इवोल्यूशन होगा कि अभी ये होगा ना कि पूरा लंबा इसी की ट्रेन की तरह भी कर देगा, ठीक है। वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी समस्या है कि भूकंप जब आएगा तो एक तो इतना स्पीड है, कोई भी चीज अगर स्पीड रहेगा, देखिए आप मोटरसाइकिल में किसी को एक्सीडेंट देखे होंगे कि इतना स्पीड में अगर कहीं इधर उधर होता है, कोई अगर चक्का के नीचे कोई गिट्टी आ जाता है, इतना ज्यादा फेंकता है कि गाड़ी उड़ी टूट जाता है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर जाहिता हुआ भूकंप आया भैया, ये तो तोड़ के निकल जाएगा, ये कहेगा हम निकलेंगे, ये तो तोड़ के निकल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी हानि है। तो ये भूकंप और ब्रेक की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह से और बढ़िया किया जा सकता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।